नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो कि सीरीज है कम से कम लगभग ये 700-800 क्वेश्चंस की सीरीज है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, इनको देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये साबित होंगे तुम्हारे जो सीईटी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो भी हरियाणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में तुम्हारी हेल्प करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है साथियों। बढ़ते हैं, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों इसका फास्टेस्ट रिवीजन हम करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो साथियों पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, मेवात में या रेवाड़ी में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, करनाल। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। करनाल में 1985 को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान अगर पूछा जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में, करनाल में। तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र जो केयू यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना की थी 1956 में। किसने? जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, मेवात के बारे में, मेवात शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज नल्लड़ मेवात में स्थित है और रेवाड़ी से रिलेटेड पॉइंट रहेगा। मेवात से संबंधित पॉइंट हमारा रेवाड़ी से रिलेटेड रहेगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो कौन था? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। तो बाल मुकुंद गुप्त जो थे हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है जी, बाल मुकुंद गुप्त। और इन्होंने कौन सी उर्दू की पत्रिका थी? भारत प्रताप। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में पढ़ते। इनका जन्म गुड़ियानी गांव है रेवाड़ी में। अखबारे चुनार भारत मित्र के ये संपादक रहे थे। ये अखबारे चुनार और भारत मित्र के संपादक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा और कुछ नहीं, बस इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो कहाँ? रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर यह हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिटें होंगी थी। ठीक है, तो उसे मिलाकर के टोटल 2800 मेगावाट का ये नया शक्ति संयंत्र होगा। ठीक है, और रेवाड़ी से संबंधित यहाँ देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि भारत में पहली सीएनजी ट्रेन जो कि रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। ठीक है, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो जींद चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? जींद में स्थित है। और सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो कि सिरसा में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हरियाणा में खालिस्तान जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है, मतलब ये हो चुकी है। ठीक है, रेवाड़ी, अम्बाला, मेवात, रोहतक, तो ये रेवाड़ी में है। ठीक है, रेवाड़ी में इसकी स्थापना की जानी है एम्स की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के। हरियाणा के कौन से जिले में स्थापना की जाएगी? रेवाड़ी में। और ये पूछा जाए, रेवाड़ी देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी गांव में की जाएगी। ठीक है, अम्बाला महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाला में है। भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में है। ठीक है, रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक में है। ठीक है, भारत का पहला चल न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। और ये ठीक है, भारत का पहला चल, ये नेशनल जीके से भी इम्पोर्टेंट है और मेवात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हरियाणा जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर खालिस्तान है, क्या है? हॉकी खिलाड़ी है, पहलवान है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, निशानेबाज है? तो ये निशानेबाज है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा का फरीदाबाद जिला मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ठीक है, रेवाड़ी का बर्तन उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है और गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत में तीसरा स्थान है।
ठीक है जी। और एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है रोहतक में है, जिसका नाम सोरी मार्केट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो कौन सी है? भिंडावा, सूरजकुंड, दमदमा या बड़कल झील? तो राइट आंसर इसका दमदमा झील हो जाएगा। ठीक है, और बड़कल झील फरीदाबाद में है, सूरजकुंड भी ये तुम्हारा फरीदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है दमदमा, यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सूरजकुंड और बड़कल झील ये दोनों फरीदाबाद जिले में, और भिंडावास और खपरवास ये दोनों झीलें झज्जर जिले में स्थित है। भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर में पूछा जाए तो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत? राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है जी। क्षेत्रीय अभिलेखागार जो है अंबाला मंडल में स्थित है। और साइबर क्राइम जो थाना बनाया गया है, स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना जो कि गुरुग्राम में खोला गया है। तो ये हम गुरुग्राम से संबंधित पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला जो थाना गुरुग्राम में खोला गया है। और सोनीपत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान सोनीपत जिले में है। तो ये साथियों इसके साथ में काफ़ी थोड़ा डिटेलिंग में भी बताया हुआ है। तो डिटेलिंग में क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा डिटेलिंग में उसके बारे में देख लेते हैं, तो और क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। और मोस्टली कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस को अपने माइंड में किसी भी तरीके का पॉइंट बना करके उसको फिक्स कीजिए माइंड में। ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी में बस क्वेश्चन तो पढ़ लिए तुमने 100, लेकिन उनमें से तुम्हारा दिमाग में फिट हुए 10-20 क्वेश्चन, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड में सेट किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। बाणभट्ट ने खालिस्तान लिखा, तो क्या लिखा है बाणभट्ट ने? तो ये हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखेंगे। फिर क्वेश्चन हमारा आता है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, तो कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद? तो राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र से संबंधित हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र से संबंधित और करनाल से संबंधित। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में है। ठीक है, ये ब्रह्म सरोवर की जो बात हो रही थी। और तिलियाड़ झील बात की जाए तो रोहतक में है। अंबाला सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है। और सूरजकुंड और बड़कल झील फरीदाबाद में स्थित है। ये पॉइंट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन ये था एक, लेकिन इसमें इसी में से देखो कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4। और ठीक है, ये काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको तुम कवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार, कैथल, रोहतक, जींद? राइट आंसर रोहतक हो जाएगा। रोहतक महम का किला रोहतक जिले में है। ये हो गया तुम्हारा। गुजरी महल हिसार में है। देखो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आ गया गुजरी महल का। और भाई ऊधम सिंह का किला कहाँ पर है? कैथल में, ये ध्यान रखेंगे। और महाराजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? जींद में है। तो ये इतना खास नहीं है गुजरी महल, और ये तुम्हारा दोनों क्वेश्चन जो ऊपर वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? पिंजौर, रोहतक, सोनीपत, अंबाला? तो ये अंबाला से संबंधित है। कौन? जूही चावला। नेक्स्ट हमारा रहेगा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन खालिस्तान ने बनवाया? एडविन लुटियंस ने, ली कार्बोजियर ने, लॉरी बेकर ने और कॉर्नवालिस ने? तो ये ली कार्बोजियर ने जो कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन बनाया था। ली कार्बोजियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा का भवन जो है ये डिज़ाइन किए हैं। और ली कार्बोजियर फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा का गेट प्रदान किया है। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ से तुम्हारे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है हरियाणा के? जो हरियाणा उच्च न्यायालय है तो सर सादीलाल। ठीक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन सा? रवि शंकर झा, जो 35वें नंबर पर है। एडविन लुटियन दिल्ली जो है उसके वास्तुकार हैं। और कॉर्नवालिस तुम्हारे सिविल सर्विस के जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा गया है उसे? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इतना ही देखेंगे और ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन
सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो उत्तर प्रदेश तुम्हारा जो है वो पूर्व में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, तो इसको हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है। ठीक है, किसमें? महाभारत में। नेक्स्ट है एस बेस्टस खालिस्तान जिले में पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तुम्हारा महेंद्रगढ़ में। एस बेस्टस हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का शहर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, महेंद्रगढ़ या रोहतक? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया, तो किसने सुनाया था? संजय ने। नेक्स्ट है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र खालिस्तान में है, रोहतक में, मणिपुर में, पानीपत में, गुरुग्राम में? तो मणिपुर तो कोई बात ही नहीं होती क्योंकि हरियाणा मणिपुर है ही नहीं, तो ये पानीपत में है। ठीक है, और जैसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है पानीपत को, दरी बनाने का केंद्र है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों खालिस्तान जिले में मिली, तो कहाँ मिली है? ये तुम्हारी हिसार में मिली है। ठीक है, इतना ही देखेंगे और ज़्यादा नहीं देखते। साथियों एक चीज़ और है, मैं यहाँ से तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करा रहा हूँ। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन बीच में मेरे को ऐसे लगे थे जो कुछ खास नहीं है और वो संबंधित भी नेशनल जीके से रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खालिस्तान कहलाती है, तो उसको पगड़ी को क्या कहा जाता है? पगड़ी, खंडवा, खेस या लोई? तो खंडवा जो होता है उस पगड़ी को कहा जाता है जो हरियाणा में पहनी जाती है, खंडवा। ठीक है, हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक माना जाता है। और पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है, जो पगड़ी होती है। खेस मोटे सूत की मजबूत चादर होती है और लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर होती है, तो ये देख सकते हो खेस भी और लोई भी। ठीक है, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? दयाचंद मयाना, सुरेंद्र वर्मा? तो ये सुरेंद्र वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? तो ये तुम्हारी कौन सी झील हो जाएगी? ब्लू बर्ड झील। ठीक है, अब देखेंगे ब्लू बर्ड झील जो कि हिसार में है, ब्लैक बर्ड झील, देखो इनमें दोनों में कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ये हाँसी में, ठीक है, ये हाँसी में है तो ये भी ठीक है। कर्ण झील करनाल में है, तेलियाड़ झील रोहतक में है और टिक्करताल झील जो कि पंचकुला में है। ठीक है, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हो जाएंगे। काफ़ी सारी यहाँ झीलें कवर की हैं तो इनको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो ये 1955 में इसकी स्थापना की गई। और ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है, 1900। और ये पहले कहाँ था? जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDRI कहा जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी, बाद में 1955 में इसे बेंगलुरु से करनाल में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफ़र किया गया वहाँ से। नेक्स्ट है सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, मीठातल, कोकराकोट या बरवाला? तो ये रेवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। सैंड पाइपर की अगर बात की जा रही थी तो रेवाड़ी में, मीठातल कहाँ पर है? भिवानी में है, और खोखराकोट रोहतक में और बरवाला हिसार में है। नेक्स्ट 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? चौधरी देवीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी छोटू राम ने, बाबू दयाल शर्मा ने? तो चौधरी छोटू लाल ने इसकी स्थापना की थी। भगत पूरणमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो कासन, खोरी, इस्लामपुर या मुबारकपुर? तो कासन है इसमें इसको आयोजित किया जाता है। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? नारनौल में, सोनीपत में, पानीपत में, हिसार में? तो सोनीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो सोनीपत में खिज्र खां का मकबरा है, ठीक है, और नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है, और पानीपत में बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, और हिसार में 40 हाफिज़ का मकबरा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान का अर्पण करते हैं? तो ये है तुम्हारा पेहोबा का मेला।
ठीक है, और ये कुरुक्षेत्र जिले में पेहोवा नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, इस मेले में पूर्वजों का पिंडदान अर्पण किया जाता है। ठीक है, पेहोवा का हरियाणा का गया भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। पेहोवा का हरियाणा का गया कहा जाता है। तो नेक्स्ट है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो ये तुम्हारा है यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर गार्डन को उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है। इस गार्डन की स्थापना जो कि फिदाई खान कोका ने की थी। ठीक है, इतना ही यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश के स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये पानीपत, ज्योतिसर, पांडव पिंडारा या कपिल स्थल। ये तो सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में दिया था, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में जगह है ज्योतिसर, वहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कानौड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कानौड़ पूछा जाए तो ये तुम्हारा महेंद्रगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी कानौड़ है। प्राचीन नाम अगर महेंद्रगढ़ का पूछा जाए तो ये भी कानौड़ होगा। नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। रोहतक में महम का किला है। ठीक है, और हाँसी में असीरगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो ये राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा संत गरीबदास से। ठीक है, इतना ही देखेंगे और ज़्यादा नहीं इसमें। साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो सिरसा में, जींद में, रेवाड़ी में या सोनीपत में? तो रेवाड़ी से प्रवेश करती है ये साहिबी नदी। रेवाड़ी ज़िले में हरियाणा में प्रवेश करती है। सिरसा ज़िले में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ज़िले में कोई नदी नहीं बहती है तो वो कहाँ पर नहीं बहती है? जींद में नहीं बहती है, ये भी ध्यान रखेंगे। सोनीपत ज़िले में यमुना नदी बहती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं बहती है? तो ये तुम्हारा जींद हो जाएगा। और जींद के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा का उसे दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कैथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथल। ठीक है, 1526 में खालिस्तान के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो नेक्स्ट है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में, पानीपत हरियाणा में, अहमदाबाद गुजरात में, शिमला हिमाचल में। तो ये पानीपत हरियाणा है। पानीपत देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान और ताइवान के सहयोग से 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? केरू, पीपली, हिसार या पंचकुला? तो ये पंचकुला में है तुम्हारे। ठीक है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र रेड जंगल फाउल ये कहाँ पर है? तुम्हारे पंचकुला में है। और केरू भिवानी में जो है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये भिवानी में, चिंकारा। पीपली काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली में है। ठीक है, और तुम्हारा हिसार है, केंद्रीय हिसार में क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र ये तुम्हारे हिसार में है। नेक्स्ट हम कहेंगे हरियाणा का के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर होशियार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसके बारे में मेजर होशियार सिंह के बारे में उनका संबंध सिसाना गांव सोनीपत से है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो ये ब्लैक फ्रैंकोलिन होगा। ठीक है, ब्लैक जिसको ब्लैक बक कहा जाता है, ब्लैक बक इसको कहा जाता है, काला हिरन को ब्लैक बक। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है। लेकिन जो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तीतर, उसको राष्ट्रीय पक्षी राज्य पक्षी कहा जाता है, राज्य के पक्षी। और राज्य के पुष्प कहा जाए तो कमल है, और राज्य के वृक्ष कहा जाए तो पीपल है। ठीक है, ये हुड्डा जो है, हुड्डा इसका फुल फॉर्म पूछिए। ठीक है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेंगे। जो ऑप्शंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल माइंड में फिक्स रखेंगे। जो हुड्डा के जो सेक्टर्स होते हैं वो उनका फुल फॉर्म है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से हरियाणा के इंटरव्यू में पूछा गया था, क्लर्क के इंटरव्यू में हुड्डा की फुल फॉर्म मेरे से पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था गरीब कल्याण वर्ष के रूप में 2017 को। गरीब कल्याण वर्ष 2017 मनाया गया था, और बाल कल्याण वर्ष जो मनाया गया था 2006 को मनाया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? यह भी हमने पढ़ लिया है, ली कार्बूजियर जो था।
वो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था, न्यायालय का वास्तुकार था जो चंडीगढ़ न्यायालय, ठीक है। और ये फ्रांस से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये मानेसर में है, गुरुग्राम में, ठीक है जी। खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है, तो ये कौन सा है? रजिया सुल्तान का मकबरा जो कि कैथल में है, ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो यह 18वां स्थान है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और पूछा जाए तो टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगाया गया? तो पहली बार जो लगा था 1967 में लगा था, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा में। नेक्स्ट है साहिवी नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती है, तो कर्णवती, कुदुमवती, सरस्वती या द्विशवती? तो द्विशवती ये है जो साहिवी नदी को वैदिक काल में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है पंचकुला में है, ठीक है। 2 भागों में इसको बांटा गया था, तो हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसको 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट होगा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1900, ये तुम्हारी 28 जनवरी 1970 को हुई थी, ये फिक्स कर लेंगे। 28 जनवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी HSSC की, ठीक है। मुख्यालय इसका पंचकुला में है और चेयरमैन इसके भारत भूषण भारती रहे थे, और सचिव वर्तमान में ईसा कंबोज है। नेक्स्ट है चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था। और हरियाणा में जो कि वायु सेना स्टेशन है वो कितने हैं? 2 हैं, और 6 अर्धसैनिक हवाई हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। भिवानी, करनाल, हिसार, नारनौल, पिंजौर, पंचकुला और जींद में है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? हरियाणा विकास पार्टी का, ठीक है जी। और उनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था तुम्हारा? लड़का लड़की, ठीक है। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात किया गया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब का शिव मंदिर इसको स्थापित किया गया था। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किराना, आगरा, ग्वालियर या मेवाती? तो ये मेवाती घराने से हैं। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। और HSSC से क्या मानती है? हिसार मानती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित करोह चोटी जो शिवालिक पहाड़ियों में है, ठीक है। ढौसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में है, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में, और मेवात की पहाड़ियाँ मेवात पे हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी कहते हैं, जबकि यह एक मौसमी नदी है, ठीक है। जब मौसम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, तब ये बहती है, बाकी सूख जाती है, ठीक है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो ये हाँसी है, ठीक है। हाँसी को पुलिस जिला बनाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये संदेश जो कि समाचार पत्र है नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 में स्थान कहाँ था? कैलंगा गांव है जो कि भिवानी में, ये ध्यान रखेंगे। पंडित इसके नेकीराम शर्मा के बारे में क्वेश्चन आता है भाई। उपनाम हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, और संदेश समाचार पत्र सन 1930 में भिवानी से प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे ही पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे? दीपचंद ब्राह्मण, किशन लाल भाट, अली बख्श, पंडित लक्ष्मी चंद। किशन लाल भाट जो थे
ये हरियाणा जो स्वांग थिएटर है उसके संस्थापक थे। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है सूर सम्मान। ठीक है जी। और ये साहित्य के लिए सूर सम्मान दिया जाता है कि अगर कृषि के क्षेत्र में जननायक देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है और खेल के उसमें भीम पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? ये देखो, जॉन मिल्टन जो है कि इंग्लिश के एक बहुत अच्छे पोइट रहे हैं, राइटर रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा का किसको कहा जाता है जॉन मिल्टन? तो ये उपाधि दी गई किसको? दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना हरियाणा को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दयाचंद मायना का जन्म रोहतक ज़िले में हुआ था। अस्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत ज़िले से है और ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे उनको छोड़ दिया जा रहा है। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो कलायत, पुंडरी, बहादुरगढ़ या खेदड़ में? तो ये खेदड़ है। और खेदड़ कहाँ पर है? तुम्हारा हिसार में है। ठीक है, इतना ही देखेंगे और ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें। फिर देखेंगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला का उत्सव का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक वर्ष ये फरवरी मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो ये हरियाणा विशाल पार्टी थी। ठीक है जी। और संस्थापक इसके कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये रोहतक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब से चरखी दादरी जिला बना है तब से चरखी दादरी को भी इसमें काउंट किया जाता है। चरखी दादरी और रोहतक दोनों किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा नहीं करते अपनी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो ये रेवाड़ी में की जानी है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ और इससे संबंधित ये पॉइंट्स तुम यहाँ और देख सकते हो। अम्बाला में ऋषि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। मेवात में सईद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है। और रोहतक में BD शर्मा यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंस है। तो साथियों, यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने 100 क्वेश्चन तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ में। इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ताकि तुम्हारा फास्ट रिवीजन हो सके और तुम्हारा जो एग्ज़ाम है CET ग्रुप D और जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स होने हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी वीडियो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।